वेलकम टू इंडिया जी के चैनल। तो आज हम जानेंगे कि नंद साम्राज्य की समाप्ति के बाद किस तरह से मौर्य साम्राज्य ने अपनी बागडोर संभाली। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ। वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जब सिकंदर ईरान तथा अन्य राज्य को जीतते हुए तक्षशिला तक पहुंच गए तो उनके युद्ध तथा आक्रमण के भय से चिंतित होकर चाणक्य तथा उनके राज्य विचार विमर्श करते हैं तथा यह बात सबके सामने रखते हैं कि सिकंदर से हम तभी ही जीत सकते हैं जब सभी मिलकर रहे, अर्थात जब अखंड भारत का निर्माण हो, तब ही हम विदेशी आक्रमणकारियों से जीत सकते हैं। और उस समय मगध साम्राज्य का एक ऐसा साम्राज्य था जो भारत का आधा से अधिक हिस्सा जीत चुका था, अर्थात भारत मगध के साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। और यह बात चाणक्य भी जानते थे कि ये अखंड भारत का निर्माण मगध के नेतृत्व से ही हो सकता है। और उस समय मगध का शासक धनानन हुआ करता था और तक्षशिला के सभी विद्वान यह विचार विमर्श करते हैं कि चाणक्य मगध जाए और मगध के सम्राट धनानन से इस बात पर विचार विमर्श करे। और उधर धनानन की बात की जाए तो धनानन के बारे में यह कहा जाता था कि धनानन एक क्रूर और घमंडी राजा हुआ करता था और इसी कारण चाणक्य को मिलने के लिए धनानन से बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ा था। और जब वे धनानन से मिले तथा उन्होंने अखंड भारत के नेतृत्व करने के लिए धनानन को भारत का नक्शा दिखाया तो धनानन ने बड़ी क्रूरता के साथ में नक्शे को फाड़ दिया था और सहायता से इनकार कर दिया था तथा चाणक्य का बहुत ही अपमान भी किया गया। तो उसी वक्त चाणक्य ने अपनी चोटी पे गांठ मारी और धनानन से कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि इस अखंड भारत का निर्माण तुम्हारे बिना सहयोग के करूँगा। और दूसरी कसम मैं ये भी खाता हूँ कि इस मगध में मैं तब ही कदम रखूँगा जब इस सत्ता पर कोई और राजा राज करेगा। और क्रोधित होकर तक्षशिला की ओर वापस लौटने की तैयारी करने लग गए। जब चाणक्य विंध्याचल पर्वत को पार करते हुए तक्षशिला जा रहे थे तो उसी बीच जब विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि 10 साल के बच्चे एक खेल खेल रहे थे जिसमें से एक राजा की भूमिका में था और बाकी प्रजा की भूमिका में। और इस खेल को देखकर उन्होंने देखा कि उनमें से एक बच्चे के निर्णय लेने की क्षमता बहुत प्रबल थी तथा उसमें से ये भी देखा कि जब सभी बच्चे शिकार करने की योजना कर रहे थे तो सभी के शिकार करने का उद्देश्य भरण पोषण था, पर उसमें से एक बालक एक ऐसा था जो बिल्कुल अलग था, जो सिर्फ अपने आनंद के लिए जानवरों का शिकार कर रहा था। इससे यह अनुमान लगाया गया कि एक शिकार एक राजा ही अपने आनंद के लिए कर सकता है। और चाणक्य तो रहे विद्वान व्यक्ति जिन्होंने एक ही नजर में उसने यह पहचान कर ली कि इस तरह की मनस्थिति किसी श्रेष्ठ कुल में जन्मे बालक की ही हो सकती है। और इस बात को आधार बनाकर उन्होंने यह अनुमान लगाया कि यह बालक आगे जाकर प्रजा पर राज करेगा। और चाणक्य ने यह निर्णय लिया कि धनानन की दी गई प्रतिज्ञा ये बच्चा ही पूर्ण कर सकता है और उसने इस बच्चे को चुनकर एक अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण देने की सोची। फिर उन्हें यह पता चलता है कि वो बच्चा अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य गौपालक का पुत्र था। उसने उसके पिता को 1000 करशापन, जो उस समय की मुद्रा हुआ करती थी, उतनी रकम देकर चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले गए, जो तक्षशिला सैन्य विद्या और चिकित्सा का ज्ञान क्षेत्र हुआ करता था। और यह भी कहा जाता है कि तक्षशिला में केवल 2 वर्ण को ही ज्ञान लेने का अधिकार था,
एक ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय कुल के। तो इससे तो पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण तो नहीं पर क्षत्रिय वर्ग के जरूर थे। और इतिहास में ये भी कहा गया था कि गुरु चाणक्य ने अपनी योग्यता के हर मानक को अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य पर आजमाया था, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दे रहे थे अर्थात जब तक्षशिला लेकर आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य का एक ही लक्ष्य था। वो लक्ष्य था धनानंद का विनाश यानी मगध पर विजय। जब चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाते हैं तब चाणक्य सैनिक का गठन कर चंद्रगुप्त को सौंप देते हैं तथा चंद्रगुप्त मौर्य सीधा मगध पर आक्रमण कर देता है। मगध पर सीधा आक्रमण करने के कारण धनानंद तथा उसके सेनापति भद्रसाल से जीत नहीं पाता, अर्थात वह पहली ही बार में पराजित हो जाता है तथा इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की एक झोपड़ी में छिपना पड़ जाता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जिस झोपड़ी पर छिपे हुए थे वहीं एक महिला अपने बेटे को रोटी खिला रही थी और वह बालक जब जब रोटी खाता वह रोटी को बीचों बीच तोड़कर खा रहा था, जिस कारण से उसके भाप से उसके हाथ जले जा रहे थे। तो महिला ने अपने पुत्र से कहा कि तुम भी चाणक्य की तरह गलती क्यों कर रहे हो? जिस जगह से तोड़कर खा रहे हो वहाँ सबसे अधिक भाप की मात्रा है, जिसके कारण वह स्थान बहुत प्रबल है और जिसके वजह से तुम्हारा हाथ बार बार जल रहा है। अगर रोटी खानी है तो किनारे से खाओ, हाथ भी नहीं जलेगी और पूरी रोटी भी खा पाओगे। और यह सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिक्षा से मिली और उसने यह ज्ञान मगध को हासिल करने पर प्रयोग किया, अर्थात उनके मन में यह विचार आया कि मगध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सीधा मगध पर आक्रमण नहीं किया जाए, अपितु मगध के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतकर शुरुआत की जाए, जिससे मगध अपने आप ही छोटा होता चला जाएगा और आसानी से हम मगध पर अधिकार जमा लेंगे। और इस रणनीति का अनुकरण करते हुए 322 ईसा पूर्व में मगध पर जीत हासिल करके धनानंद को पराजित कर देता है और अंततः चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बन जाता है। तो दोस्तों ये तो था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। तो नेक्स्ट वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के राजनैतिक उपलब्धियां तथा मगध साम्राज्य के विस्तार में मौर्य वंश का योगदान तथा युद्ध और विवाह तथा प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल इंडिया जीके के साथ और कंप्लीट तरीके तथा विस्तार से सरल शब्दों में इतिहास को बारीकियों से जानने के लिए हमारे इंडिया जीके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम हो या कुछ भी बात हो तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस को और भी आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।